नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है प्रमुख उत्सव और त्योहार, और खास तौर पे रेलवे और एसएससी एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक ये माना जाता है, जहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगर आप देखेंगे एसएससी में भी खूब सारे सवाल और रेलवे में भी खूब सारे सवाल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन दोनों ही एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी रेलवे का एग्जाम देने वाले हो या आप किसी एसएससी वाले उसका एग्जाम देने वाले हो, और आपको समझनी है ये ढंग से। ठीक है, चलिए ढंग से। बाकी आपके डाउट्स के लिए एक सेशन की बात थी। इस बार संडे में थोड़ा समय भी था, लेकिन अदर सर की क्लास थी 12 घंटे की, तो उस क्लास को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो फिर पूरे दिन मैं वो सेशन नहीं लेके आ पाया। तो कोशिश रहेगी कि आपके लिए एक सेशन वो भी लाया जाए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर देते हैं पहले पढ़ाई की, फिर करते रहेंगे इन चीजों को। देखो बेटा, आंध्र प्रदेश के उत्सव सिंपल दो तरीके याद करने के। पहला तो ये कि दक्कन महोत्सव कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। कल्याणोत्सवम कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। ये लम्मा जतारा वर्ड जो आएगा ना, जतारा, ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। फ्लेमिंगो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा बेटा। पुष्कर आलू भी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। दुर्गम्मा विशाखा, ये भी आपको आंध्र प्रदेश का उत्सव मिलेगा। ठीक है, त्यागराज आराधना, भीष्म एकादशी, ये भी हैं। लेकिन फिर बन्नी उत्सव महत्वपूर्ण है। बन्नी उत्सव महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखना है। और लुम्बिनी महोत्सव भी महत्वपूर्ण है, जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, उगादी सबसे महत्वपूर्ण है यहां का, क्योंकि इसे दक्षिण का नववर्ष भी कहा जाता है, और ये 3 जगह चलता है मुख्यतः। ठीक है, तो उगादी आंध्र प्रदेश में चलेगा बेटा। ठीक है, प्लस तेलंगाना में चलेगा। कहां पे चलेगा? तेलंगाना में। प्लस कर्नाटक में भी चलेगा। कहां पे? तो ये कर्नाटक में भी चलेगा। ठीक है, ये कहां कहां चलने वाला है तो आपको पता होना चाहिए। उगादी, रॉयल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल, ये भी महत्वपूर्ण है। अतला तद्दी आंध्र प्रदेश का है बेटा, अतला तद्दी। और रोटेला पाडुंगा, जिसे रोटी महोत्सव या रोटियों की ईद भी कहा जाता है, तो रोटेला पाडुंगा भी कहां का है बेटा? आंध्र प्रदेश का है। कहां का है? रोटेला पाडुंगा भी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। तो ये सारे उत्सव हैं जो हमें याद होने चाहिए। पर याद होंगे कैसे बेटा? इतनी आसानी से तो होंगे नहीं। क्या हो जाते हैं आसानी से याद? नहीं जी, आसानी से तो याद नहीं होते। हम इनको आसानी से याद करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, दक्कन में अंधे लोगों के लिए, आंध्र प्रदेश को हम अंधे लोगों से कनेक्ट करते हैं। अंधे लोग, तो याद रखना है, दक्कन में अंधे लोगों के लिए उत्सव है। तो भैया दक्कन में उत्सव किसके लिए है? अंधे लोगों के लिए, अंधे लोगों के कल्याण के लिए। तो दक्कन में महोत्सव है अंधे लोगों के कल्याण के लिए। तो भैया दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश, और कल्याण किसके लिए भैया? कल्याण तो अंधे लोगों के लिए होना चाहिए। अब जब महोत्सव है तो बड़े बड़े लोग जो हैं कुछ चीजें बांट रहे हैं वहां पे। जो बड़े बड़े लोग हैं वो कुछ चीजें बांट रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं? कुछ चीजें वो बांट रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, तो देखो, ये लम्मा जतारा, तो वहां पर कल्याण के लिए जो लोग आए हुए हैं वो फल मैंगो दे रहे हैं। फल मैंगो एक अम्मा को, और ये कह रहे हैं अम्मा ये लम्मा जतारा ये ले अम्मा, ये तेरा है। क्योंकि अम्मा कैसी है? बेचारी अंधी है। तो फल मैंगो भी दिए जा रहे हैं अंधे लोगों को। दक्कन में उत्सव है अंधे लोगों के कल्याण के लिए, तो कल्याणोत्सव भी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ये लम्मा ये तेरा है। ये जो फलों का टोकरा है मैंगो का, ये ले अम्मा ये तेरा है। तो फल मैंगो भी आंध्र प्रदेश बेटा, फल फ्लेमिंगो। और ये लम्मा जतारा, भाई ये ले अम्मा ये तेरा है, अम्मा को दिया जा रहा है, क्योंकि अम्मा भी कैसी हैं? अंधी हैं। और भैया पुष्कर तो आलू बांट रहा है अंधे लोगों के लिए। पुष्कर आलू बांट रहा है अंधे लोगों को। कुछ लोग फल मैंगो बांट रहे हैं अंधे लोगों को। पुष्कर आलू बांट रहा है अंधे लोगों को। तो ये सारे के सारे 5 नाम आपको क्लियर हो गए होंगे।
अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप चाहूंगा आपका। अगर ये 5 नाम आपको क्लियर हो गए हैं बेटा तो एक बार मैं आपका थम्स अप चाहूंगा, अगर ये 5 के 5 नाम आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो 5 नाम आपको क्लियर हुए हैं। बेटा क्लास में बात हम करेंगे बाद में, क्लास अभी ले लीजिए। आपके जो भी डाउट हैं मैं उसके लिए डाउट सेशन ले आऊंगा। ठीक है, उसके लिए मैं डाउट सेशन ले आऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है, केवल क्लास लेनी है। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर है, ये पांचों हो जाएंगे याद आपको। इन पांचों में कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ इन पांचों में कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ज्यादातर नहीं है। इसको रिपीट करेंगे आप बाद में, क्लास को रिवीजन आपको करना है, बार बार करना है चीजों का। ठीक है, दुर्गम्मा विशाखा, तो देखो दुर्गम्मा भाई, दुर्गम, दुर्गम माने होता है मुश्किल, तो मुश्किल हो जाती है जिंदगी अंधे लोगों की, मुश्किल हो जाती है अंधे लोगों की। और अगर बन्नी आ जाए, बन्नी शादी हो जाए, बन्नी आ जाए भैया, तो उत्सव होता है अंधे लोगों के यहां। तो भाई दुर्गम होती है जिंदगी अंधे लोगों की, और बन्नी आ जाए तो उत्सव होता है अंधे लोगों के यहां। बन्नी आ जाए तो उत्सव होता है अंधे लोगों के यहां। ठीक है, चलिए लुम्बनी महोत्सव, भैया लंबा महोत्सव होता है, अगर बन्नी आ जाए तो लंबा महोत्सव होता है अंधे लोगों के यहां, ध्यान रखना है। और 2-3 नाम आपको रटने हैं, ब्रह्मोत्सव, त्यागराज आराधना और भीष्म एकादशी। ब्रह्मोत्सव, त्यागराज आराधना और क्या है बेटा, जो भीष्म एकादशी है वो सब आंध्र प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। उगादी हम बार बार पढ़ेंगे तो ये आप तो कभी भूलोगे नहीं। दक्षिण का नववर्ष उगादी को ही कहा जाता है, और तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ही चलता है। आपको पता ही है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो पहले एक ही हुआ करते थे, तो इन दोनों के लिए तो एक कॉमन हो गया, साथ में कर्नाटक में भी चलता है। ठीक है, अतला तद्दी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। रॉयल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट में रोटेला पाड़ूंगा, बहुत बढ़िया, रोटेला पाड़ूंगा बेटा, रोटेला पाड़ूंगा, जिसे रोटियों की ईद भी कहा जाता है, वो भी यहीं पे है। रोटियों की ईद कहा जाता है, वो भी यहीं पे है। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक? है ना, थोड़ा पढ़ने तो पड़ेंगे, ये मुश्किल, सबसे मुश्किल फेज यही है, इसलिए हम बात ना करके केवल क्लास पे ध्यान दे रहे हैं कि सबसे मुश्किल फेज ही यही है। ठीक है, और अगर आप भी कमेंट करें तो बेटा आज कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको फोकस पूरा का पूरा यहीं लगाना है। ठीक है, आइए आगे, अरुणाचल प्रदेश पे आ जाते हैं बेटा। मायको महोत्सव, देखो अरुण और आंचल दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, अरुण और आंचल की शादी हुई है। अरुण कौन है? पति है, आंचल पत्नी है, हम इनको हमेशा ऐसे ही जोड़ेंगे। आंचल कौन है? पत्नी है। अरुण और आंचल दोनों की लव मैरिज हुई थी भैया। आंचल के पापा ने खूब मना करी थी, पर वो मानी नहीं, शादी हो गई। अरुण थोड़ा सा पक्के रंग का भी है, पक्का मतलब थोड़ा सा सांवला होता है ना, और अरुण 2 घूंट पैग भी लगा लेता है कभी कभी, कभी कभी क्या, जब मन करता है लगा लेता है। तो ये हमारी स्टोरी रहेगी, इस स्टोरी के साथ में हम ये चीज याद करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपकी क्लास आपको पता ही है मंडे टू सैटरडे रहेगी, है ना। मंडे टू सैटरडे, कुछ बच्चे पूछते हैं जी मंडे टू फ्राइडे रहती है क्लास, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे क्लास। ठीक है, चलिए अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो देखो आंचल के मायके में महोत्सव है, तो हम कैसे याद करेंगे, मायके में महोत्सव है आंचल के, और अरुण नाम जुड़ जाए, आंचल जुड़ जाए तो हम अरुणाचल प्रदेश कर देंगे। तो मायके में महोत्सव है आंचल के, कौन सा महोत्सव है? लोसर महोत्सव है आंचल के यहां। मायके में महोत्सव है आंचल के यहां, लोसर महोत्सव है आंचल के यहां। और इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि लोसर महोत्सव कौन सी जनजाति का है, तो मोनपा जनजाति का है। ये कब मनाया जाता है? तो तिब्बत का जो नव वर्ष होता है ये तब मनाया जाता है बेटा। और जहां जहां तिब्बत का प्रभाव है भारत में, उन सभी राज्यों में हम ये देखेंगे, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे बेटा लद्दाख हो जाए वो, ठीक है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो जाए, ठीक है, हमें वहां देखने को मिलेगा। और देशों में अगर बात करें तो भूटान में भी होता है लोसर, और बेटा नेपाल में भी।
अपनी स्टोरी पे वापस आ जाओ, अपनी स्टोरी पे वापस आ जाओ। भैया मायके में महोत्सव है आंचल के यहां, लोसर महोत्सव है आंचल के यहां, जायरो संगीत, भैया संगीत तो ध्यान रखना है, संगीत का महोत्सव होगा आंचल के यहां। तोरज्ञा महोत्सव, अरुण कह रहा है आंचल से, तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं महोत्सव में। अरुण आंचल से क्या कह रहा है बेटा? अरुण कह रहा है आंचल से तोरी आज्ञा हो तो, तोरज्ञा, अरुण कह रहा है आंचल से तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं, तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चल दूं। तो अरुण कह रहा है आंचल से कि तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चल दूं, क्या याद रखना है? सोलुंग, तो आंचल को पता ही है कि ये जाके 2 घूंट लगा लेता है, फिर मानता है नहीं। याद रखना है, ये जाके 2 घूंट लगा लेता है और मानता तो है नहीं, याद रखना है। तो बेटा तोरज्ञा, तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं, तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं। और वो कह रही है तुम पियोगे वहां, तो कह रहा नहीं सो लूंगा, मैं तो सो लूंगा चुपचाप। अरुण कह रहा है मैं सो लूंगा चुपचाप, मैं कोई पीने वीने की बात नहीं करूंगा, सो लूंगा मैं तो, बस जाके चुपचाप सो जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा जो तुम सोच रही हो ऐसा, है ना। 2 घूंट लगाने की मेरे कोई इरादे नहीं है, मैं तो चुप सो जाऊंगा, चुप सो जाऊंगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि भाई मायके में महोत्सव है आंचल के, लोसर महोत्सव है आंचल के यहाँ, जा रहे भैया संगीत के लिए जा रहे हैं सब आंचल के यहाँ। तोराज्ञा महोत्सव, अरुण कह रहा है आंचल से तेरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं तेरे मायके में। आंचल बोली तुम ड्रिंक करोगे, तो कह रहा है मैं सो लूंगा चुपचाप। अब ये पहुंच गए, यहां पे दोनों पहुंच गए बेटा, स्टोरी में यहां ही पहुंच गए। अब अरुण को तलब लगी, तो अरुण कह रहा है मोपिन मो तो पीनी है, अरुण कह रहा है मोपिन मो तो पीनी है, अरुण कह रहा है आंचल से मोपिन मो तो पीनी है भैया, 2 घूंट लगाऊंगा मैं तो मोपिन मो तो पीनी है। तो आंचल कह रही है ड्री उत्सव, ये तो ड्राई उत्सव है। ड्राई जानते हो आप, जैसे ड्राई डे होता है जिस दिन शराब नहीं मिलती, तो ड्राई उत्सव है। आंचल कह रही है कि ये तो ड्राई उत्सव है, ये तो ड्राई उत्सव है, ड्राई उत्सव है, आंचल कह रही है। आंचल कह रही है तो ड्राई उत्सव है, और ड्राई का मतलब पीने को नहीं मिलेगा कुछ भी, ड्राई का मतलब है पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं, सोलूंगा मैं तो चुपचाप। सोलुंग कहां का है? इसलिए बेटा अरुणाचल का है। मोपिन, अरुण ने जाने के बाद कहा मुझे तो पीनी है, तो याद रखना है बेटा मोपिन। और कोई आदमी पी के क्या देता है? गाली देता है, तो इसलिए गालो जनजाति। भाई गालो जनजाति का संबंध मोपिन से, क्योंकि पीने के बाद आदमी क्या करता है? गाली भी देता है। तो गालो जनजाति हमें ऐसे याद करनी है। तो मोपिन मुझे पीनी है। आंचल बोरी ये तो ड्राई उत्सव है, इसमें दारू नहीं मिल सकती तुम्हें। तो कह रहा है मुझे पता ही तुम लोग यही ड्रामा करोगे, इसलिए सांग केन। अरुण कह रहा है मैं तो अपने संग लेके आया हूं, कैन कई सारी। अरुण कह रहा है मैं संग लेके आया हूं कैन, आजकल तो कैन आती है ना हर चीज की, संग लेकर आया हूं कैन, मैं संग लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? कैन, जो कैन होती हैं, तो मैं कैन संग लेकर आया हूं। तो भैया सांगकेन भी अरुणाचल का है, और ये अरुणाचल का नववर्ष है, ठीक है। आंचल बोली तमलाडू, आंचल बोली तमलाडू तुम लड़ोगे। आंचल कह रही है तुम पी के लड़ोगे, तुम लड़ोगे, ठीक है। और मरूंग, तुम मरोगे, तुम लड़ोगे तुम मरोगे, तुम लड़ोगे मरोगे कह देते हैं ना, तुम लड़ोगे मरोगे पीने के बाद। आंचल कह रही है तुम लड़ोगे मरोगे। तो तमलाडू भी अरुणाचल प्रदेश का है और मुरुंग भी अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। तुम लड़ोगे। रेह महोत्सव भी है, बहुत महत्वपूर्ण, रेह हालांकि नहीं है। फिर देखो यहां पे चलो लाकू, ये भी अरुणाचल का है, और आंचल कह रही है चलो तुम्हें पीना ही है ना, तो चलो लेके इसको कहीं और चलो, बाहर, यहां मत पियो। चलो लाकू, आंचल कह रही है तुम्हें पी नहीं है ना, तो चलो चलो लेके इसको बाहर चलते हैं, कहीं छत वत पे पी लेना, यहां मत पियो। नोकटे, यहां तो मेरी नाक कट जाएगी। नोकटे, चलो लेके बाहर चलो, यहां तो मेरी नाक कट जाएगी।
चलो लेके बाहर चलो, यहां तो मेरी नाक कट जाएगी। तो याद रखना है, चलो लाकू भी कहां का है? अरुणाचल का है। तमिलनाडु तुम लड़ोगे पीकर, अरुणाचल प्रदेश का है। संग केन लाया हूं मैं तो, अरुणाचल प्रदेश का है। मुरुंग तुम मरोगे लड़ोगे, इसलिए नहीं पीना यहां पे, भाई ये हो जाएगा। और साथ में फिर चलो लाकू, चलो लाकू हो जाएगा बेटा, चलो लाकू हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो लाकू हो जाएगा। आगे आइए, बुरी बूट चलो लेके, और आंचल कह रही है बुरी बूट, ये बुरी बात है। वैसे आंचल कह रही है बुरी बूट बुरी बात है, तुम मेरे मायके में हर बार आके ड्रिंक करते हो, मेरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। ठीक है, तो बुरी बूट भी कहां का है? अरुणाचल का है बेटा। और पांग साऊ और या पांग सौ, तो सीधी सी बात है भैया, पांग साऊ तो पैग सौ हो जाएगा, ये तो पैग सौ, पैग सा हो जाएगा या पैग सा हो जाएगा बेटा। तो ये भी अरुणाचल का है। और क्योंकि ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य में बह रही है बेटा? तो सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र के दर्शन कहां होते हैं भारत में? भारत में ब्रह्मपुत्र के दर्शन सबसे पहले, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जिसे सांगपो कहते हैं उत्सव में, वो सबसे पहले इंडिया में घुसती है। कहां? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव भी यहीं पे है। और सियांग नदी, क्योंकि आपको पता है इसको दिहांग या सियांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, कहां पे? अरुणाचल में। तो इसलिए सियांग नदी महोत्सव भी अरुणाचल का है। तो ब्रह्मपुत्र भी अरुणाचल का है। ठीक है, सियांग नदी महोत्सव भी अरुणाचल का है। पंगसू या पंगसाऊ भी, बुरी बूट बुरी बात है तुम यहाँ के पीते हो, तो बुरी बूट भी अरुणाचल का है। ठीक है, चलो लाकू भी अरुणाचल का है बेटा। ठीक है, मुरुंग और तमिलनाडु, तमिलनाडु भी है। सांगकेन भैया, संगकेन लाया हूं मैं तो। ड्री उत्सव आंचल कह रही थी ड्राई उत्सव है, यहां पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मोपिन अरुण कह रहा था मो तो पीनी है, दो दो घूंट लगानी है। तो ये सारे के सारे कहां के हैं बेटा? ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, और ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और खान समुदाय या खान महोत्सव, ये भी आपको महत्वपूर्ण रखना है। ये सभी पंथ ज्यादातर मनाते हैं। ये भी खान भी कहां का है? अरुणाचल का है। कहां का है? अरुणाचल का है। क्लियर है बेटा? क्लियर यहां तक? हाँ, एक बार में याद नहीं होंगे, थोड़ी सी रिवीजन आपको भी करना है ना? बिल्कुल मेरे ऊपर मत छोड़ना सारी चीजें, थोड़ी सी खुद भी मेहनत करनी है। अगर खुद से नहीं करोगे ना, जो मेहनत हम देखो, जो मैं करवा रहा हूं ना, जो मैं करवा रहा हूं वो तो सारे बच्चों को करवा रहा हूं, तो या तो सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा या तो किसी का भी नहीं होगा। तो फिर इसमें अंतर कहां पैदा होता है? अंतर पैदा होता है जो हम मेहनत करते हैं, जो हम अपनी तरफ से उसमें हार्डवर्क मिला देते हैं ना, तो वो अंतर पैदा करता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है, कि जिनको थोड़ा सा बेटा यहाँ पे इन्हें याद करने में दिक्कत होती है, तो वो मतलब ट्रिक से वो नॉर्मल भी याद कर सकते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। असम, देखो भैया असम, तो असम का हम बनाते हैं हमेशा असम, औसम, औसम माने सुंदर। ठीक है, औसम माने क्या होता है? सुंदर होता है या शानदार होता है। ठीक है, तो एक लड़का है, एक लड़का कह रहा है अपनी माँ से, लड़का कह रहा है माँ से, किससे कह रहा है बेटा? माँ से। माँ वेखो, माँ वेखो, माँ वेखो, माँ जूली बिहू, माँ वेखो मैं तुम्हारी औसम बहू लेके आया हूं, माँ वेखो मैं तुम्हारे लिए औसम बहू लेकर आया हूं। माँ इसका नाम जूली है, बहू का नाम क्या है? जूली है। तो वेखो असम, माजुली, वैसे भी माजुली नदी द्वीप है, आपको पता है माजुली एक नदी द्वीप है ना, कहां पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, तो नदी द्वीप है ये माजुली। ठीक है, तो नदी द्वीप है और कहां पे है? ब्रह्मपुत्र पे। तो इसलिए ये हम यहां से वैसे भी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, असम में ही है ये। तो माजुली, माँ वेखो मैं तुम्हारे लिए औसम बहू लेके आया हूं, माँ इसका नाम जूली है, माँ इसका नाम जूली है बेटा, याद रखना है क्या है? माँ इसका नाम जूली है। चलिए आगे, अंबुबाची, कहां से? माँ माँ बोली बेटा कहां से लाया? माँ ये अंबुबाची के मेले में मिली थी मुझे, अंबुबाची के मेले में मिली थी, ये तुम्हारी जो जूली बहू है ना, तो ये अंबुबाची में मिली थी। अब सवाल सीधे सीधे आएगा, पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो बेटा अंबुबाची के मेले को कहा जाता है। ये कहां पर होता है? तो असम के कामाख्या देवी मंदिर में होता है।
ये कौन से महीने में होता है, सवाल बनेगा जून में, और ये कितने दिन चलता है, तो 4 दिन चलता है। तो भैया माँ जूली आ गई है, तुम्हारी औसम बिहू बहू है, और वेखो माँ मैं तुम्हारी बहू लेके आया हूं, अंबुबाची के मेले से लेके आया हूं। और बिहू 3 प्रकार का होता है बेटा। नंबर 1 बोहाग या रोंगाली बिहू, कोंगाली या कटी बिहू, और भोगाली या माघ बिहू। तो याद रखना है ये 3 तरह का बिहू है, और ये पूछा जाता है कि बिहू के कितने प्रकार होते हैं। जैसे एक छऊ डांस होता है ना, डांस छऊ, उसके 3 प्रकार हैं, वैसे ही बिहू फेस्टिवल के भी 3 प्रकार हैं। ठीक है, और इसे असम का राजकीय त्योहार भी कहा जाता है। तो विच इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ असम, तो असम का राजकीय त्योहार बिहू है बेटा। क्या है, बिहू है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे। अब भाई बहू तो आ गई, पर बहू कुछ और लैंग्वेज जानती थी। तो माँ ने उससे कहा बेटी चाय बना ले, तो वो कह रही है मीदम मीफी मीदम मीफी मीदम मीफी। माँ ने सोची चाय इसकी समझ में ना आ रही होगी। माँ वो बोली माँ बेटा ऐसे कर, तो फिर तू जरा उसका बेसन का हलवा बना ले। तो कह रही है अलिये लिगांग अलिये लिगांग। तो बेटा कौन बोल रही है ऐसे, मीदम मीफी मीदम मीफी, कौन बोल रही है, औसम बहू। मीदम मीफी और अली आई लिगांग कौन बोलता है ऐसे, भैया इन शब्दों को कौन बोलता है, तो औसम बहू बोलती है। मीदम मीफी अली आई लिगांग। माँ कह रही है चाय बना, वो कह रही है मीदम मीफी मीदम मीफी। माँ कह रही है बेटा वो बना ले बेसन का हलवा, वो कह रही है अली आई लिगांग अली आई लिगांग। माँ कह रही है ये के सौदा ले आया तू, ध्यान रखना है। बैशगु, और ये औसम बहू बैशगु भी बैठ जाती है। बैशगु मतलब बहसकू, बड़े लोगों से, तो बोडो जनजाति, तो बैशगु बहसकू भी बैठ जाती है औसम बहू भैया। तो याद रखना है मीदम मीफी कौन बोलती है, औसम बहू। अली आई लिगांग कौन बोलती है, औसम बहू। और बहसकू कौन बैठ जाती है बेटा, औसम बहू। बहस को भी कौन बैठ जाती है, औसम बहू बैठ जाती है। तो याद रखना है कि मीदम मीफी भी औसम बहू बोलती है, अली आई लिगांग भी औसम बहू बोलती है, और बैशगु भी कौन बैठ जाती है, तो बेटा औसम बहू बैठ बोल जाती है, बैशगु भी। ठीक है, चलिए। देहिंग पटकाई, और अगर ज्यादा बोले ना तो देह पटक देती है, ऐसे लेवे उठा के और ऐसे धू मारे नीचे, क्योंकि पहलवान है हट्टी कट्टी। ठीक है, तो औसम बहू तो देहिंग पटकाई, भाई पटक के कौन मारती है, औसम बहू। मीदम मीफी कौन कहती है, औसम बहू। अली एलिगांग कौन कहती है, औसम बहू। ठीक है, बैशकू कौन बैठ जाती है बड़ों से, बोडो जनजाति, औसम बहू। और देह पटक भैया पटक के मार देती है औसम बहू। और इसकी भैया ननद है, रजनी भी घबराती है इससे, हरनी भी घबराती है। 2 ननद हैं ये ननद हैं दोनों। ठीक है, ये नंद हैं दोनों। तो भैया दोनों घबराती हैं औसम बहू से, नंद दोनों औसम गह बहू से घबराती हैं। ठीक है, नंद दोनों घबराती हैं किससे, औसम बहू से। तो रजनी घबरा, हरनी घबरा, किससे घबराती हैं बेटा, औसम बहू से। ठीक है, औसम बहू से घबराती हैं। ठीक है, रजनी भी घबराती है और हरनी भी घबराती है किससे, औसम बहू से घबराती हैं। द्विजिंग दोनों से जंग लड़ लेती है औसम बहू, द्विजिंग याद रखना है, द्विजिंग। अब मां कह रही है अरे मेरे तो कर्म फूट गए, मैंने तो बहुत पूजा करी, तू कैसी बहू ले आया। मेरे तो कर्म फूट गए, मैंने तो बहुत पूजा करी, तू कैसे बहू ले आया। चाय मैंने तो दुनिया भरे भगोना भर भर के चाय पिलाई, भावना मैंने तो दुनिया भर को भगोना भर भर के चाय पिलाई, मेरे कर्म फूट गए, तू कैसी बहू ले आया, कैसी औसम बहू ले आया तू। मैंने तो भगोना भर के चाय पिलाई, मेरे तो कैसे कर्म फूट गए, तू कैसी बहू ले आया, याद रखना है। ठीक है, चलिए। और पराग भैया, पराग डेरी के घी से मैंने तो हलवा बना बना के भी खिलाया था, मेरे तो कर्म फूट गए, कैसी बहू ले आया, याद रखना है। चोमांग कान महोत्सव, मैंने तो इसकी मांग के लिए और कान के लिए सोने के वे भी बनवा दिए, सब सोने के भी, मांग में भरने के लिए भी, कान के लिए भी। चोमांग भैया मैंने तो इसके कान के लिए, मांग के लिए सोने की चीज भी बनवा दी औसम बहू के लिए, पर मेरे तो कर्म फूट गए, तू कैसी बहू ले आया। ठीक है, चलिए। और हुसरी, यू हुसरी भैया, हुसरी से मिलता जुलता वर्ड हो ना, जब माँ बाप गुस्सा आवे, जब किसके में, यू हुसरी जो है ना,
तो हुसरी भी कह रही है औसम बहू को माँ, माँ कह रही है हुसरी, ये हुसरी कहां से आ गई, ठीक है। हुसरी इज इक्वल टू, हुसरी इज इक्वल टू आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो चाय महोत्सव आपको पता होना चाहिए बेटा। चाय खूब पिलाई थी किसने, भैया लड़के की माँ ने, जो असम बहू आई है जिसकी। भगोना उत्सव, भगोना भर भर के चाय पिलाई, और चाय भी असम से जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए, पराग त्योहार, तो भैया औसम। चोमांग कान, भैया मांग के और कान के लिए सोने के बनवाए थे माँ ने, किसके, औसम बहू के लिए। और हुसरी ये तो कहां से आ गई, ठीक है। चलिए, और दौल और उरुका ये दोनों और हैं, हालांकि यहीं तक ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे आइए बिहार, और ध्यान रखना है बिहार के बाद, बिहार मतलब बिहा, ठीक है, बिहा मतलब शादी। तो शादी के बाद भैया बहू लाता है ना आदमी, जब शादी हो जाती है तो बहू लाता है। सोहराए, वो सोहर बन जाता है, तो शादी के बाद वो बहू लाता है, और सोहराए सोहर बन जाता है। शादी के बाद उसे लगता है जीतिया, जैसे जग जीत लिया हो। शादी के बाद आदमी को क्या लगता है बेटा, ध्यान रखना है। तो बिहा मतलब शादी, शादी के बाद की बात चल रही है सारी। तो शादी के बाद बिहू लाता है, शादी के बाद आदमी क्या लाता है, बहू लाता है। सोहराए, सोहर बन जाता है, वो सोहर बन जाता है भैया बिहा के बाद। तो बहू लाता है आदमी बिहा के बाद, ठीक है। शादी के बाद नहीं, बिहा के बाद ही लिखो, बिहा, ठीक है। और बिहा के बाद की बात चल रही है, बिहा के बाद, तो बिहार मतलब बिहा कर दिया हमने, ठीक है। चलिए, तो भैया बहू लाता है आदमी बिहा के बाद, सोहर बन जाता है बिहा के बाद। जीतिया, जैसे जग जीत लिया हो उसे ऐसा लगता है बिहा के बाद, ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, और मधुश्रावणी, बहुत मधुर आवाज लगती है सुनने में उसे ब्याह के बाद, मधुर आवाज लगती है सुनने में, याद रखना है ब्याह के बाद क्या लगती है, मधुर आवाज लगती है बेटा सुनने में ब्याह के बाद। छठे दिन पूजा भी होती है बेटा ब्याह के बाद, छठे दिन पूजा भी करता है वो ब्याह के बाद, याद रखना है, छठे दिन पूजा भी करता है, ठीक है, याद रखना है। सरहुल, भैया सर राहुल भी आए थे ब्याह में, ध्यान रखना है, सर राहुल भी आए थे, सर राहुल भी आए थे, राहुल तेवतिया सर, राहुल शर्मा सर भी आए थे। कर्मा यहां का भी है बेटा, कर्मा यहां का भी है, कर्मा कई जगह मिलेगा आपको। तो अभी आपने पढ़ा था, ठीक है, करम पूजा, लेकिन यहां का केवल कर्मा है, ठीक है, यहां का क्या है, कर्मा। करम पूजा हमने कहां का पढ़ा था, तो करम पूजा पढ़ा था हमने असम का, ठीक है। करम पूजा कहां का पढ़ा था बेटा, असम का। और कर्मा यहां का, और कई जगह और मिलेगा। भाई जो पितृपक्ष होता है, यानी कि लड़के वालों के यहां तो मेला सा लगा रहता है ब्याह में। देखो, लड़की के यहां तो ब्याह हो गया तो सब रिश्तेदार चले जाते हैं, पर बहू आती है तो लड़के के यहां तो ब्याह के बाद मेला कहां लगता है, पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष में यानी कि लड़के वाले के यहां भैया मेला सा लगता है, याद रखना है, लड़के वाले के यहां भैया मेला सा लगता है ब्याह के बाद, ठीक है। फिर से देख लो, बहू, ब्याह के बाद बहू लाते हैं लोग। सोहराए, सोहर बन जाते हैं बेटा ब्याह के बाद। जीतिया, ऐसे लगता है जग जीत लिया हो ब्याह के बाद। मधुश्रावणी, मधुर और सावन, सुनने में अच्छी लगती है आवाज ब्याह के बाद। छठ पूजा, छठे दिन पूजा भी होती है ब्याह के बाद। सरहुल बेटा, सर राहुल भी आए थे ब्याह में, जिस ब्याह की हम बात कर रहे हैं। और कर्मा बेटा, कर्म जैसा होता है वैसा ही होता है ब्याह भी, कर्म जैसा कर्म होता है वैसा ही ब्याह हो जाता है, ठीक है। चलिए, और यहां पितृपक्ष मेला भी हो जाएगा। चलिए, शाम चकेवा, शाम को तो बेटा याद रखना है खूब चहल पहल होती है ब्याह के बाद, शाम को सारे रिश्तेदार आएंगे जाएंगे। और सामा चकेवा को यह कहा जाता है कि पक्षी उत्सव है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इनमें से कौन सा उत्सव एक पक्षी उत्सव है, इनमें से कौन सा उत्सव एक पक्षी उत्सव है, याद रखना है, ठीक है। हाँ, सरहुल झारखंड का भी है, बिल्कुल ठीक बात है, झारखंड का भी है बेटा। तनीषा कह रही है सरहुल झारखंड का भी है, हाँ बेटा झारखंड का भी है। चलिए बेटा, एक दो बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसे ये ट्रिक समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ट्रिक जो बिल्कुल शुरुआत करते हैं ना उनको समझ में नहीं आती। तो या तो आपको 2-4 बार ट्रिक पढ़नी पड़ेगी, मतलब 2-4 बार इनका रिवीजन करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो रिवीजन से नहीं हो रहा, तो फिर आप इसको सीधे सीधे रट भी सकते हो। इसको देखो, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाने का नहीं है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। जैसे मैंने ये लिख दिया, सामा चकेवा एक पक्षी उत्सव है, या तो आपको ये ट्रिक से याद कर लेने हैं। जिसको ट्रिक से नहीं कंफर्टेबल है
तो फिर मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं वही बताऊंगा। इन में तो मेरे पास कुछ नहीं है ये रटाने में, क्योंकि मैं बस यही करवाऊंगा। सामा चकेवा बिहार का है, जीतिया बिहार का है, मधुश्रावणी बिहार का है, छठ पूजा बिहार का है, भगवान जो सूर्य और षष्ठी देवी उनकी जो बहन है, षष्ठी माता की पूजा होती है छठ पूजा में। फिर मैं इतना ही बताऊंगा। तो इसलिए आप उनको पीडीएफ से भी रट्टा मार सकते हो, जो आपको आसान लगे। पर कुल मिला के अगर आपको एक मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें याद करनी है, क्योंकि हजारों त्योहार हैं पर हमें हजार तो याद नहीं कर सकते ना, तो वो मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको इसमें। पर याद कैसे करना है वो आपकी पूरी तरह से चॉइस है। चाहे तो आप ऐसे पर याद कर सकते हो, चाहे तो आप अपने से इन्हें रट्टा मार सकते हो। ठीक है, चलिए। मलमास मेला बेटा ध्यान रखना है, ये भी बिहार का है। राजगीर उत्सव, तो देखो राजगीर तो जगह है ना बिहार में, बताओ बिहार में एक स्थान है ना ये राजगीर। तो भाई आपको अगर पता होगा कि भाई ये बिहार का स्थान है, तो सीधे सीधे आप सही कर ही दोगे फिर तो। सोनपुर पशु उत्सव, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना है। तो सोनपुर पशु उत्सव जो है ये भी आपको याद रखना है कि भाई सबसे बड़ा पशु मेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा पशु मेला बोलते हैं। तो ये भी कहाँ का है? बिहार का। ये फिर से देख लो एक बार, सामा चकेवा बिहार का पक्षी उत्सव है, मलमेस मास मेला बिहार का, राजगीर नाम से याद हो जाएगा, सोनपुर पशु उत्सव भी नाम से याद हो जाएगा बेटा, याद रखना है। और हम छत्तीसगढ़ पे आ गए। छत्तीसगढ़ को बेटा हम 36 किले बोलेंगे। हम किसी ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जिसके पास 36 गढ़ है या 36 किले हैं, ठीक है। हम किस आदमी के बारे में बात करेंगे? 36 किले हैं मान लो किसी के पास, 36 गढ़ हैं, हम उसकी बात करेंगे, हम उसकी बात करेंगे बेटा, ठीक है। एप्लीकेशन बेटा किसी किसी बच्चे के में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि लगातार काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा उठ रहा है, सर आधे घंटे से नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपका पर्टिकुलर इश्यू आ रहा हो। छठ पूजा में बेटा दो मेन देवता हैं, भगवान सूर्य और षष्ठी माई। षष्ठी माई भगवान सूर्य की बहन है। कौन है? भगवान उनकी बहन है, ठीक है। चलिए आइए देखिए अब उत्सव की बात करेंगे। भैया देखो हवेली को हम गढ़ भी तो कह सकते हैं, तो भाई हवेली मतलब गढ़, तो हरेली बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है छत्तीसगढ़ का, हवेली। तो देखो भैया हवेली यानी हरेली में भोर से ही उत्सव शुरू हो जाता है, यानी भोर से ही उत्सव शुरू हो जाता है। कहां पे? तो बेटा छत्तीसगढ़ में। जो 36 किले हैं ना, भोर से ही उत्सव शुरू हो जाता है। कहां पर? तो छत्तीसगढ़ में। कजरी कहां जाती है उत्सव में? छत्तीसगढ़ में। चक्रधर कहां जाता है बेटा? छत्तीसगढ़ में। दिवाली कहां मनाई जा रही है? छत्तीसगढ़ में। दिवाली जो वर्ड है ना, दिवाली, ये खास तौर पे आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। भाई जिसके यहाँ छत्तीसगढ़ है उसे तो ये मान लो पूरा का पूरा दिवाली तो है उसके लिए, पूरी पूरी मतलब साल ही दिवाली है जिसके पास छत्तीसगढ़ है, याद रखेंगे। तो हवेली भाई भोर से ही उत्सव होता है। कजरी, कजरी उत्सव में जाती है। और भैया चक्रधर भी उत्सव में जा रहा है छत्तीसगढ़ में। एक बार में नहीं होगा, पर 2-3 बार पढ़ लिया तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, अगर जिस जिस पे हम ट्रिक लगा पा रहे हैं। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो हरेली छत्तीसगढ़, भोरमदेव उत्सव छत्तीसगढ़ बेटा, कजरी, कजरी उत्सव भी छत्तीसगढ़ में है, चक्रधर उत्सव भी छत्तीसगढ़ में है, देवारी वाला भी छत्तीसगढ़ में है, छेरछेरा, सारे छोरी और छोरा कहां जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में। भोजली, भैया भोजन भी मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और बस्तर दशहरा, जो दशहरा पे ही लोग पहुंच गए ना, उनको तो बिस्तर भी मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि दशहरा पहले आता है और बाद में दिवाली आती है, ठीक है। बस्तर दशहरा किसको समर्पित है? ये सवाल बनता है। तो बेटा दुर्गा देवी को समर्पित है बस्तर दशहरा, ठीक है। तो देखो भैया छत्तीसगढ़ में हवेली या हरेली, छत्तीसगढ़ को ही बोल देंगे हम। भोर से ही उत्सव शुरू हो जाता है छत्तीसगढ़ में। कजरी उत्सव में चली गई छत्तीसगढ़ में, चक्रधर भी चला गया छत्तीसगढ़ में। कौन से मौके पर? दिवाली के मौके पर उत्सव हो रहा है छत्तीसगढ़ में।
दिवाली के मौके पर उत्सव हो रहा है छत्तीसगढ़ में। छेरछेरा, सारे छोरा और छोरी जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। भोजली, सबको भोजन भी मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में ही। और भैया जो लोग दशहरा पे चल गए था ना, उनको तो बिस्तर भी मिल गया था छत्तीसगढ़ में। तो बिस्तर भी मिला था जो दशहरा पे ही चले गए थे छत्तीसगढ़ में। तो सीधे याद भी कर सकते हो, हरेली छत्तीसगढ़, भोरमदव छत्तीसगढ़, कजरी उत्सव छत्तीसगढ़, चक्रधर उत्सव छत्तीसगढ़, देवारी छत्तीसगढ़, छेरछेरा छत्तीसगढ़, भोजली छत्तीसगढ़, और बस्तर दशहरा भी बेटा कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। राजिम कुंभ, भैया राजा का, जैसे राजा का कुंभ हो, जैसे राजा का अपना कुंभ हो, ये ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में। तो राजा का अपना कुंभ हो ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में। और बेटा मेघनाथ पर्व छत्तीसगढ़ का है। और मेघनाथ पर्व के अलावा पोला बहुत महत्वपूर्ण है। पोला छत्तीसगढ़ का है बेटा। गोंचा और शिवरी नारायण ये छत्तीसगढ़ का है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, ये किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने आपको, जिनको मैंने निशान लगाया है। जैसे ये छेरछेरा हो गया, महत्वपूर्ण है। भोजली महत्वपूर्ण है। बस्तर दशहरा बेटा महत्वपूर्ण है। भोजली महत्वपूर्ण है। छेरछेरा छत्तीसगढ़ का है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का है। राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ का है। मेघनाथ पर्व छत्तीसगढ़ का है। इन सबको कम से कम आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और पोला बहुत महत्वपूर्ण है। पोला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है पोला। हाँ जी, चलिए। नोट्स जब एग्जाम में ठीक टाइम हो तो जरूर बना लेने चाहिए, है ना। नोट्स से संबंधित सवाल बच्चों एक ही जवाब है इसका कि नोट्स बनाए या नहीं। हाँ, जब एग्जाम में समय हो तो जरूर बनाना चाहिए। और कम से कम जिन चीजों में मैं ट्रिक बताऊं वो जरूर, कम से कम ट्रिक वाली चीजें नोट कर लेना, ट्रिक के साथ। ठीक है, ट्रिक वाली चीजें प्लस, जैसे मान लो आपका बैच हट जाएगा बाद में, ठीक है, वो नोट करते रहना है। तो भैया बैच हट जाएगा तो फिर आपके पास कहाँ रहेंगी चीजें, तो इसलिए। पर जब बहुत कम समय हो एग्जाम के लिए तब आपको फोकस पढ़ाई पे करना चाहिए। फिर नोट्स बनाएंगे तो फिर आप सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। अच्छा हो गया है आज का भाई, आज ये 5 ही थे तो ज्यादा मैंने रखे नहीं। बहुत महत्वपूर्ण जो है उनका आप एक बार फिर से रिवीजन कर लो। बहुत महत्वपूर्ण जो है, देखो देखो, दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश का है। कल्याणोत्सवम आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, दक्कन भी, कल्याणोत्सवम भी आंध्र प्रदेश का है। ये लम्मा जतारा भी है। फ्लेमिंगो बहुत पूछा जाता है। पुष्कर आलू महत्वपूर्ण है बेटा। दुर्गम्मा विशाखा महत्वपूर्ण है। त्यागराज आराधना और भीष्म एकादशी बेटा ध्यान रखना है। भैया त्याग देता है राजा, आराधना में लग जाता है जब वो अंधा हो जाता है। भाई भीष्म जो है ना, भीष्म नाम के राजा है, मान लो वो 1 ही 10 के बराबर थे, लेकिन भैया अंधे हो गए तो फिर उन्होंने त्याग दिया राज और आराधना में लग गए भगवान के में। और बन्नी आ जाती है अंधे लोगों के यहाँ तो उत्सव मनाया जाता है बेटा। लंबनी, लंबा उत्सव होता है। कभी इस चक्कर में हो, जब बन्नी आ जाती है तो लंबा उत्सव होता है भाई, लंबा। उगादी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। अतला तद्दी और लास्ट में रोटेला पाड़ूंगा भाई, रोटेला पाड़ूंगा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। तो मायके में महोत्सव, आंचल के में है, लोसर महोत्सव है, जायरो संगीत, हर कोई संगीत में भाई जा रहे हैं, हर कोई संगीत में। अरुण कह रहा है तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं, सो लूंगा मैं चुपचाप, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। वहां जाके अरुण कह रहा है मोपिन मुझे तो पीनी है, पर दिक्कत ये है मोपिन पीने के बाद आदमी गाली देता है, तो मोपिन मतलब गालो जनजाति। और ड्री उत्सव याद रखना है बेटा, ड्री उत्सव ये भी अरुणाचल का है। सांगकेन भी अरुणाचल का है, जो अरुणाचल का नव वर्ष भी माना जाता है। तमलाडू भी वहीं का है बेटा। मुरुंग तो ये भी याद रखना है। चलो लाकू, चलो लाकू बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, नौक्टे जनजाति द्वारा। चलो लेके ये कैन बाहर चलो, यहां तो तुम मेरी नाक कटवा दोगे, तो चलो लाकू नौक्टे जनजाति के द्वारा है बेटा। बुरी बूट, पांगसाऊ, पेंगसू, पैक्सा, पैगसा, ऐसा उसी से मिलता जुलता है ना पैगसा, तो भैया अरुण और अरुणाचल की बात ही चलेगी। ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव भी अरुणाचल का है। सियांग नदी महोत्सव भी, और खान महोत्सव भी बेटा। बैखो, माजुली, बिहू कहाँ के? असम के हैं। अंबुबाची जिसे पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। बिहू बेटा याद रखना है, बिहू भी ध्यान रखना है। मीदम मीफी याद रखना है। अलियाई लिगांग याद रखना है। बैशगु याद रखना है। देहिंग पटकाई याद रखना है। ये सब कहाँ के हैं? इस सारे के सारे असम के हैं। रजनी भी घबराती है असम बहू से, हरनी भी घबराती है। द्विजिंग, दो दो जंग कर लेती है असम बहू।
करम पूजा याद रखना है बेटा, चाय महोत्सव याद रखना है, भगोना भर भर के चाय पिलाई थी फिर भी ऐसी औसम बहू आ गई, ठीक है। हुसरी, सासू माँ गुस्से में उसको हुसरी बोल रही है, हुसरी, ठीक है। तो ये भी सारे के सारे वहीं के हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको थोड़े थोड़े रिवीजन करने हैं। बस्तर दशहरा बहुत महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ का हरेली महत्वपूर्ण है बेटा, दिवारी महत्वपूर्ण है, भोजली भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। राजिम कुंभ बहुत महत्वपूर्ण है, मेघनाथ पर्व और मड़ाई को भी अच्छी तरह से याद करना है। पोला सबसे महत्वपूर्ण है इनमें जितने भी हैं, पोला जो है, ये सारे के सारे हो गए बेटा। अगर टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको पीडीएफ तो नहीं मिलेगी इस क्लास की, क्योंकि पीडीएफ तो मिलेगी ऐप पे, ठीक है, हमारी ऐप पर मिलेगी आपके कोर्स में। पर यहाँ हम आपको देते हैं क्या, क्विज। रोज कोशिश होती है 10 क्वेश्चन की, और वो 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक जीके। तो आप अगर सर्च करेंगे सोनवीर सरार डब्ल्यूए या सोनवीर मरिकार डब्ल्यूए, तो एक रेड से उसमें निशान आएगा, उस पर वो नाम लिखा हुआ है रेड से उसमें, और आप वो ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट इसका होगा। चलिए, क्लियर। अब इसको आपको याद करना है। पंडवानी, नवारानी, चंदनानी एक बच्चा पूछ रहा है, हाँ बेटा लेकिन वो डांस है, अभी हम फेस्टिवल देख रहे हैं। पंडवानी है, ध्यान रखना है बेटा, वो लेकिन डांस है, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं अभी उत्सवों की, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो जरूरी है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।